क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में निवास करने वाले यहाँ के मूल निवासियों के अपने गांव व घरों को छोड़कर यहाँ से पलायन कर बाहर बसने वालों की संख्या विगत 10 वर्षों में कितनी है? ये संख्या है 5 लाख। 5 लाख यहाँ के मूल निवासी यहाँ से पूर्णतः अपना घर छोड़कर बाहर बस चुके हैं। इन 10 वर्षों में यहाँ की सरकार ने उत्तराखंड की जनता को बर्बाद करने के लिए नई आबकारी नीति द्वारा शहरों, जिलों, ब्लॉकों, कस्बों में अंग्रेजी व देसी शराब की नई दुकानें खुलवा दी हैं। आप देख ही रहे होंगे कि चंद दबंग लोगों को अपना हथियार बनाकर सरकार अब छोटे छोटे कस्बों, गांव में भी इन दुकानों को खोलने का लाइसेंस दे रही है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों के शिक्षा स्तर को और कमजोर कर उन्हें बंद किया जा रहा है। इस सरकार के कार्यकाल में सरकारी स्कूलों में कार्यरत अधिकांश अध्यापकों का इन स्कूलों पर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। खासकर प्राइमरी पाठशालाओं में इनमें कार्यरत सरकारी अध्यापकों को इन स्कूलों में ड्यूटी पर आने का न कोई टाइम है और न पढ़ाने की कोई जिम्मेदारी। बस उन्हें अपनी सरकारी वेतन से मतलब है। गरीब छात्रों के भविष्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इसी कारण पहाड़ का युवा शहरों में छोटी मोटी नौकरी करने के बावजूद भी बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें अपने साथ शहरों में ले जाने के लिए मजबूर है। यहाँ की सरकार सिर्फ उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में ही उद्योग, फैक्ट्रियाँ इत्यादि को लगा रही है, जैसे देहरादून, रुद्रपुर, सितारगंज इत्यादि। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो मैदानी क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे सरकार की सोची समझी रणनीति है। सरकार का पूरा मकसद यह है शिक्षा, यहाँ के मूल निवासियों से शिक्षा, रोजगार को छीनकर उन्हें इतना बेबस कर दिया जाए कि यहाँ की नई युवा पीढ़ी अपने रोजगार व बच्चों के भविष्य के लिए अपने मूल स्थानों को त्याग या बेचकर इन शहरों में मुर्गी के दबड़ों की तरह छोटे छोटे कमरों में रहकर अपना जीवन निर्वाह करने को मजबूर हो जाए। जिस उत्तराखंड की जनता आज से 10 वर्ष पूर्व 64 लाख थी, उसमें से भी 5 लाख अपना घर बार छोड़कर बेचकर बाहर जाकर बस गए हैं। और इन 10 वर्षों में उत्तराखंड के रहने वाले मूल निवासी घटकर करीब 50 लाख ही यहाँ रह रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड की जनसंख्या इन 10 वर्षों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 45 लाख हो गई है। इन 1 करोड़ 45 लाख में उत्तराखंड के मूल निवासी मात्र 50 से 55 लाख ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये 80-85 लाख बढ़ी हुई जनसंख्या कहाँ से आई, जबकि उत्तराखंड के मूल निवासी मात्र 50 से 55 लाख ही हैं। उत्तराखंड के बड़े बड़े शहरों में वर्तमान समय में चाहे वो हल्द्वानी हो, रुद्रपुर हो, उधम सिंह नगर हो, देहरादून हो या किसी भी जिले के पहाड़ी शहर या अधिकतर टूरिस्ट प्लेस गाँव में इस उत्तराखंड से बाहर के अमीर निवासियों ने अपनी जमीनें खरीदकर उन पर अपना कब्जा कर लिया है और उन पर वो बस गए हैं। अनुमान न तो इनकी संख्या करीब 80 लाख के करीब पहुंच गई है और उत्तराखंड के मूल निवासी अपने प्रदेश शहरों में अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। 1 करोड़ 45 लाख की जनसंख्या में हम मात्र 50 से 55 लाख के करीब ही यहाँ शेष रह गए हैं। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10-20 वर्षों में उत्तराखंड में अन्य प्रदेशों के अमीर निवासियों का कब्जा हो जाएगा और यहाँ का मूल निवासी अपनी संस्कृति और अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठेगा। कांग्रेस व भाजपा सरकारों का ही हाथ है कि यहाँ का मूल निवासी रोजगार, शिक्षा से वंचित हो पलायन को मजबूर हो गया। देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस ने ही शराब जैसी घृणित अछूत जहर का बीज भगवान महाकाल की तपस्थली में बोया था, जिसका परिणाम उसे मिला और वह यहाँ की सत्ता से दूर हो गई। फिर उसी श्री महाकाल के आशीर्वाद से बीजेपी उत्तराखंड की सत्ता में आई, पर उसने भी इन 10 वर्षों में इस जहर को देवभूमि उत्तराखंड में समाप्त करने के बजाय उसे गांव-गांव तक फैला दिया। अब आने वाले चुनाव में इस सत्ता का भी उत्तराखंड से सफाया होने वाला है। श्री भगवान महाकाल के कहने पर उनके द्वारा हम समस्त उत्तराखंड के उन समाजसेवी संस्थाओं, छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों, उत्तराखंड क्रांति दल तथा अन्य उत्तराखंड के समाजसेवी दलों से तथा उत्तराखंड के गांव में निवास करने वाली समस्त जनता से विनय करते हैं कि उत्तराखंड के ठोस विकास व उत्तराखंड के हर पहाड़ी जिले में उद्योग धंधों के निर्माण, उत्तराखंड की सरकारी शिक्षा स्तर को मजबूत बनाने, उत्तराखंड में हर गांव, हर जिले में सशक्त अस्पतालों के निर्माण तथा उत्तराखंड को शराब मुक्त राज्य बनाने, उत्तराखंड के गांव में ठोस रोजगार उपलब्ध कराने व उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए तथा गैर सैन को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी
बनाने के लिए इस बार एकजुट होकर श्री महाकाल द्वारा बनवाई जा रही नई सनातन धर्म से जुड़ी राजनीतिक पार्टी श्री राम सेना के पहले निर्दलीय विधायक को जो 53 जागेश्वर विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव लड़ेंगे अपना आशीर्वाद दें, जिससे वह विजयी होकर इस पार्टी का श्री गणेश कर सकें। अगर 53 जागेश्वर विधानसभा की समस्त ग्रामीण जनता और समस्त यहाँ के मूल निवासी उत्तराखंड वासी जो भगवान श्री महाकाल और उत्तराखंड के सारे देवी देवताओं को मानते हैं, वो हमें इस कार्य में अपना आशीर्वाद व मत देते हैं, तो हम भगवान महाकाल की ओर से आपको एक वचन देते हैं, आने वाले 15 वर्षों में हम उत्तराखंड में श्री राम सेना की सरकार को ले आएंगे और उत्तराखंड के वासियों के लिए इस प्रदेशी में ऐसे ठोस रोजगारों का निर्माण करेंगे जिससे यहाँ के युवाओं को कहीं बाहर रोजगार और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बाहर नहीं भटकना पड़े। प्राण जाए पर वचन न जाए। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय विश्व, जय श्री महाकाल।